खान को आइसोलेट आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, जो कि एक उनका जेल के मैनुअल के मुताबिक उनके राइट्स हैं, वो एक एक करके उनसे ले लिए गए हैं और ये सारा कुछ नॉर्मलाइज कर दिया गया है। यहाँ पे हमें कोर्ट के पास क्यों भागे आना पड़ रहा है बारी बारी। अब करते करते ये हालत हो गई है कि जो कोर्ट ऑर्डर्स दे रहा था उनके बच्चों से बात नहीं करवाने दी जा रही, जो जेल मैनुअल के मुताबिक है। जो उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं उनसे मुलाकात करवाने दी जा रही। उनको फैमिली से अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म कर दिया गया है। और वकीलों के साथ तो उन्होंने ये तमाशा अब लगा दिया है कि जब वकील उनके केसेस के लिए जाते हैं तो वो जो बाहर लोग खड़े होते हैं जेल के गेट के बाहर, उनको ये रिप्लेस करके भेज देते हैं। अगर लोगों ने मिलना है किसी और वक्त जाके मिलना है, लेकिन ये ताकि इमरान खान अपने केसेस भी ना वकीलों के साथ डिस्कस कर सके। फिर 5 महीने हो गए हैं, वो जब कहते हैं कि मैंने अपने पार्टी के लीडरान से मिलना है, तो ये उन्होंने कर्नल जो वहाँ बैठा हुआ है जेल के अंदर, जो इंचार्ज है इस जेल का, वो फैसला करता है कि जो इमरान खान कह रहे हैं इसको ख़त्म करना शुरू करो। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को इस नहज पे ले आए हैं कि इमरान खान का 1 महीने में सिर्फ कुल 2 घंटे की मुलाकातें हैं, जिसके अंदर हर दफ़ा इन्होंने उस आधे घंटे के अंदर फ़र्क लोग भेज दिए हैं। मतलब जो लोग बाहर खड़े होते हैं उनको बाहर छोड़ देते हैं और उनको रिप्लेस करके जो बाहर गेट पे, आपको पता है लोग वैसे ही खड़े होते हैं, उनको किसी बुला कर कहते हैं आप अंदर चले जाओ, और इमरान खान का तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम आज हाई कोर्ट में आ गए। हमने जज साहब जो थे, हम आए तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं, पता चला कि हम तो कोर्ट में इंतज़ार कर रहे थे, तो वो जज साहब चले गए। तो अब हम चाह रहे हैं, हम इसलिए आए हैं कोर्ट में, हम जज साहब को बताना चाहते हैं पूरी पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी है, आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ी है, आप फिक्र ना करें। सिर्फ हम आपसे एक चीज़ मांग रहे हैं कि आप हमें इंसाफ दे दें। हम कोई यहाँ पार्टीबाजियाँ नहीं हो रही, हम कोई फेवर नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दे दें। जज साहब जो चीफ जस्टिस डोगर साहब जो लाहौर से लाए गए हैं, हम उनको, अगर हम उनके साथ, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी, तो ये तो नहीं होगा ना जो अब उनके साथ हो रहा है। चीफ जस्टिस का 3 रुकनी बेंच ने लिस्टें भेजी कि इनके मुताबिक आप इनकी मुलाकात करवाओ। वो कर्नल साहब उनकी वो इंसल्ट कर रहे हैं, वो जो जेल का सुपरिटेंडेंट बेचारा तो यही कहता है कि कोई और ऑर्डर देता है, कि वहाँ ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं। इनकी अदालती अहकामात की ये इज्जत अफजाई हो रही है कि हमें वहाँ पे रोक दिया जाता है ट्रक खड़े करके। हम वहाँ जाके एक बिल्डिंग में बैठते हैं, पुलिस किसी वक्त हमें उठा के ले जाए। कल तो उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, इनका आईनी होता है, अहमद भच्चर साहब, उनका आईनी होता है लाहौर की, वो पंजाब असेंबली के वो है ऑपोजिशन लीडर। अब आप मुझे बताएं कि इनको ट्रकों में भर के बेआबाने में फेंक दिया जाता है। खुद तो सारे जो आईनी होते हैं सब सिक्योरिटी के साथ फिरते हैं, इनको आप बेआबाने में फेंक देते। चले हमारी तो खैर है, हम तो अवाम हैं, लेकिन इनको आईनी उहदों को भी आप जंगल में फेंक सकते हैं, और इनके पास भी कोई जगह नहीं जाने के लिए। तो इसलिए आप लोगों को, हम चीफ जस्टिस को यही बताने आए कि हम आपके साथ खड़े हैं। कोई कर्नल आपकी तौहीन नहीं कर सकता अगर हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप भी तो कोई पहल करें ना, आप भी तो फैसला करें कि आपने इंसाफ देना है। हम इनके इंसाफ का इंतजार करेंगे। हम रोज बैठना पड़े, हम यहाँ आके आप बैठेंगे, हमारे पास और कोई जगह जाने की नहीं है। तो जब हम जेल जाते हैं आईनी अपना वो करने के लिए, पूरा जो इन्होंने ऑर्डर्स दिए हमें जज साहब की, तो कोई हमें अंदर वहाँ पे जेलों में, हमें वैनों में भर के बेआबाने में छोड़ देते हैं। तो इंशाल्लाह हम चीफ जस्टिस और जजेस की सपोर्ट के लिए रोज हमें बैठना पड़े, हम अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े, हम इनकी सपोर्ट के लिए यही बैठेंगे। थैंक यू, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। चलें, बताइए कौन कर रहे हैं? इधर आप इधर ही मूव था, आपके पास मोबाइल बाकी माइक ने लगाने से आओ पीछे होना इन दोनों
इधर आ जाए, इधर आ जाए, मैं इधर आ जाता हूँ, आप सारे आ जाएंगे। हाँ सर आप आ जाए। जी जी, हम लोग बात करेंगे, कौन जब आप तैयार हो साथी बताइएगा। क्या नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का साहब की हमशीरगान है और मेरे बाएं तरफ शिबली फराज साहब हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में। अहमद खान बचर साहब, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली, इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। और कल जो सानिया मैं समझता हूँ वो हुआ है और ये अदलिया पे शब खून मारा गया है, उसकी वजह कि कोर्ट ऑर्डर जो इसी अदालत ने दिया, ये अदालत उसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो गई है और ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये आइन और कानून का ब्रेकडाउन है पाकिस्तान में। इसी कोर्ट ने 3 मेंबर बेंच ने ऑर्डर किया कि वजीर आजम इमरान खान साहब की फैमिली, हमशीरागान यहाँ पे मौजूद हैं और उनको रफ़ाकारों से उनकी मुलाकात कराई जाए। बदकिस्मती के साथ पिछले 3 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और फैमिली के मेंबरान जो हैं वो 1 महीने से वहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये है कि जेल का कांस्टेबल जो है वो कहता है कि जी इस ऑर्डर का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा ये एक चार्जशीट है, इंडाइटमेंट है पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चारों सूबाई चीफ जस्टिस साहिबान को मैं इस्तदाद बड़ी इज्जत से कर रहा हूँ कि आपने अपनी रेट कायम करनी है, आइन और कानून की बालादस्ती या कायम करनी है तो फिर अपने ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कराएं। अडयाला जेल के अंदर वो स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल जो बैठा हुआ है उसकी रेट चलती है और वो सुपरिटेंडेंट और ये सारे लोग मैसेजेस भेजते हैं कि जी हमारे बस में कुछ नहीं है। तो फिर इसका मतलब है जो स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का बैठा हुआ है वो सब पे हावी है। इसका मतलब है जो वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं कि मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना कुछ है, और हम लोग बार रिपीट करें, वो बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे क्या चीज है, कौन से हार्ड स्टेट बनती है खवातीन और हज़रात आपके आइन और कानून पे। आइन और कानून नहीं होगा, मुल्क नहीं चल सकेगा। सोवियत यूनियन के पास 16,500 किलोमीटर मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे। क्या हुआ, क्या हुआ उस हार्ड स्टेट का? टूट गया, खत्म हो गया। हार्ड स्टेट बनेगा लोगों के इस यकीन पे कि आइन और कानून है। दूसरी अहम बात, यहाँ पे ये चीफ जस्टिस साहिबान और जज साहिबान अपने ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनसे बड़े इज्जत से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस्तीफे दिए बगैर ही घर चले जाएं। मतलब आप इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर सकते हैं, लोग आपके पास किस तवक्को के साथ आते हैं? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं। बात की जाती है कि जी रियासत को दचका लगा, रियासत की इज्जत पे आंच आई। भाई हमारी गाड़ियों पे हम लोग रियासत का हिस्सा है। आर्टिकल 7 आइन का पढ़े, मैं फिर दोहराता हूं, वो क्या है? मजलिस शुरा, सेनेट, नेशनल असेंबली, आपकी जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई असम्बलियां, सूबाई हुकूमतें, वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रेंजर्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस, अफवाज, मुल्क के मुसल्लह अफवाज, ये सब रियासत के औजार हैं। रियासत हम लोग हैं। हमारी गाड़ियों पे फ्लैग लगा हुआ और पुलिस का शख्स वहां पे कहता है कि जी मैं परवाह नहीं करता, मुझे ऑर्डर है इंटेलिजेंस एजेंसी के कर्नल का और मैं आपकी रियासत की गाड़ी को रोकूंगा। तो फिर उन पुलिस एहलकारों पे, उस पुलिस के एसपी को, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो पिंडी का एसपी, वो भी वहां पे खड़ा था कल, नबील वहां पे खड़ा था और उसको हमने बताया कि हमारे पास ओमनी बस, हमारे पास बेल ऑर्डर्स मौजूद हैं पेशावर हाई कोर्ट के, बाकी अदालतों के। उन्होंने कहा जी हमें परवाह ही नहीं है और हम सारों को उन्होंने हमें अबडक्ट किया और वहां पे प्रिजन वैन में डाला और वहां पे एक बिल्कुल ब्याबान में शाम को जाके हमें उन्होंने एक जगह पे रोका। उन्होंने कहा जी यहाँ पे फ्रेशन अप कर लें, इसके बाद हम लोग नामालूम जगह पे आपको लेके जाएंगे। हमें नहीं मालूम कि जेल थी, थाना था, ब्याबान था, किधर जाके मोटरवे पे छोड़ा है। ये मुल्क में इस तरह नहीं हो सकता। वो शख्स जिसका नाम वजीर आजम इमरान खान है, उसने मुल्क को मजबूत की है। जब वहां पे मोदी सरकार ने बालाकोट से पे हमला किया, ये वही वजीर आजम इमरान खान है जिसने कहा था मैं सोचूंगा बाद में, वार पहले करूंगा। ऑर्डर किया एयरफोर्स को, जहाज हमने गिराए। ये कोई और होता नहीं कर सकता था। क्रेडिट जाता है उस शख्स का जिसका नाम वजीर आजम इमरान खान साहब है। बहादुर शख्स है और उनके सिपाही हम लोग खड़े हैं, उनकी फैमिली मेंबरान जो है खड़ी हैं।
और हम लोग उस पर फख्र करते हैं इंशाल्लाह। और वो आज हमारे दिलों का वजीर आजम है और आइंदा इंशाल्लाह यहीं पे वजीर आजम होगा। और मैं ये बता दूं, जितने ये ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, आप लोग फिर जाके नुर नुर कर रहे होंगे और माफिया मांग रहे होंगे, ये मैं आपको अभी से बता दूं। उस वक्त आप लोग सिफारिशें ढूंढ रहे होंगे कि हम लोग किस तरह जाके वो करें। वजह मैं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ये सारा कुछ। बहुत शुक्रिया जी। शिबली फराज साहब।